औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 8 को पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फोर पॉसिबल आंसर्स आर गिवन फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट आंसर। हमने करेक्ट आंसर को चूज करना है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज है हमारा, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस टू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड। जो सर्कमफ्रेंस का डिस्टेंस है कहाँ तक, सेंटर तक, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको रेडियस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? रेडियस। यानी सर्कमफ्रेंस, सर्कल से लेके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम? रेडियस बोल। तो सेकंड एमसीक्यूज है, रेडिया ऑफ द सेम सर्कल्स आर, यानी एक सर्कल्स के रेडियस क्या होते हैं? सेम हो तो फिर क्या होता है? और ऑल इक्वल होते हैं। वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी रेडिया ऑफ सेम सर्कल्स, अगर हम रेडियस सेम लगाएं सर्कल्स में तो वो क्या होंगे? और इक्वल होंगे। थर्ड एमसीक्यूज है, द बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। सर्कल की जो बाउंड्री होती है ना वो सारी क्या होती है? तो वो सर्कमफ्रेंस होती है। ये आपने डिफाइंस में पढ़ा हुआ है। एनी पार्ट, फोर्थ एमसीक्यूज है, एनी पार्ट ऑफ अ सर्कमफ्रेंस इज कॉल्ड। सर्कमफ्रेंस का कोई एक पार्ट उसको क्या बोलते हैं? आर्क बोलते हैं। तो ये आपने आर्क की डेफिनेशन में पढ़ा है। फाइव वाला एमसीक्यूज है, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। अगर एक कॉर्ड जो है वो सेंटर में से पास करे ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड, यानी कह रहा है कि सेंटर में से अगर एक कॉर्ड पास कर जाए, सेंटर में से गुजर जाए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे डायामीटर। जो सेंटर से गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? डायामीटर। सिक्स वाला एमसीक्यूज है, इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी हुई है, व्हाट इज ए बी, ए से लेके बी तक, यहाँ तक ये क्या है? ए से लेके बी तक, तो ये एक आर्क है। ए से लेके बी तक यहाँ तक ये क्या है? एक आर्क है। तो इसका ऑप्शन होगा आर्क। सेवन वाला है, इन द गिवन फिगर मेजर आर्क इज ए बी, ये जो छोटी है, बी सी, बी से लेके सी तक ये भी है। उसके बाद है बी डी सी, यानी बी से लेके डी तक फिर आगे सी तक, तो ये वाली मेजर आर्क है। इसका सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एट वाला एमसीक्यूज है जी, डैश सर्कल्स कैन पास थ्रू दी थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। सिर्फ एक ही सर्कल तीन कोलिनियर पॉइंट में से गुजरता है। नाइन वाला एमसीक्यूज है जी हमारा, वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड। अगर एक कॉर्ड का परपेंडिकुलर सेक्टर लगाएं, ये कॉर्ड है उसके ऊपर परपेंडिकुलर लगाएं, ऑलवेज पासिस थ्रू द डैश ऑफ द सर्कल, तो वो किससे पास करेगा? वो सेंटर से पास करेगा। नाइन वाले एमसीक्यूज का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, सेंटर। टेन वाला एमसीक्यूज है जी, द सम ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ अ सर्कल इज, यानी जो सर्कल है उसके के एंगल्स का सम करें सेंट्रल, तो वो कितना होता है? 360 होता है। यानी सर्कल पूरा जो होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे एमसीक्यू सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इस एक्सरसाइज के बाद हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, ऑन अ सर्कुलर क्लॉक विद द रेडियस, एक गोल क्लॉक है विद द रेडियस ऑफ 6 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर कह रहे हैं। द पॉइंट्स फ्रॉम 2 to 10, यानी क्लॉक के जो पॉइंट्स 2 और 10 है, अ कॉर्ड, यानी उनसे एक कॉर्ड मार रही है 10 से लेके 2 तक। ये लें, 10 से लेके 2 तक की ये कॉर्ड बन गई है। ये वाली जो पॉइंट है ना 2 से 10 तक, ये कॉर्ड है कितनी मीटर लंबी है? 10 मीटर है। ये कहता है फ्रॉम 2 to 10 अ कॉर्ड दैट इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी इसका हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है। ये चीज़ हमने इसकी फाइंड करनी है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ क्लॉक टू द कॉर्ड, यानी सेंटर से यहाँ तक, तो ये इसका रेडियस है ये वाला। ये कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। ये कितना है? 6 सेंटीमीटर इसका रेडियस दिया हुआ है, जबकि कॉर्ड कितनी दी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो हमारे पास गिवन आ गई, ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है। ये देखिए इसके अंदर, तो ये एक राइट ट्राइंगल बन रही है। अब हमने इससे ये वाला साइड फाइंड कर लेते हैं। ये वाली, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ये हमने परपेंडिकुलर इसका फाइंड करना है। तो इसमें जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले जो गिवन है ये सेंटर है, तो सेंटर को आप लोग ओ कह लें। सेंटर को, ये जो सर्कल का सेंटर है इसको क्या कह लेंगे? ओ। और ये जो है ना सेंटर, ये वाला सी जो है, इसको आप एम भी बोल सकते हैं और
सी भी बोल सकते हैं, सेंटर है इसका, ये ले सी, ये वाला पॉइंट जो है सेंटर में। अब हमारे पास जो गिवन है, सबसे पहले जो यहाँ पे गिवन है हमारे पास मेजरमेंट ओ बी, ओ से बी देखें, ओ से बी जो है हमारे पास, ओ से बी हमने, उसने हमें दिया हुआ है ओ से बी, ये ए था ये बी था, ओ से बी कितना है 6 सेंटीमीटर है, ओ से बी कितना है 6 सेंटीमीटर। और मेजरमेंट ए बी सारा टोटल कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, वो कितना है 10 सेंटीमीटर। तो ये जो ट्राइंगल बनी इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा हमारे पास ट्राइंगल ओ बी सी, ट्राइंगल ओ बी सी हमारे पास होगी, कह लें इन राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगी, ओ बी सी, ये जो ट्राइंगल हमारे पास बनी है इन राइट ट्राइंगल ओ बी सी। तो अब इसमें ना ए बी टोटल कितना है 10, तो हम सी से बी जो है, बी से सी जो है ना ये वाला फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप लिख लेंगे ओ सी, ओ से सी जो है, ओ सी परपेंडिकुलर है, ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी पे, यानी ओ से सी तक लाइन किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आप ये कह लें सी इज अ मिड पॉइंट, सी इज अ मिड पॉइंट, सी जो है वो इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। यानी ये जो सी पॉइंट है ना, ये ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है, क्या है ए बी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ से अब हम ये वाला फाइंड कर लेंगे बी सी जो है, तो वो क्या लिखेंगे आप लोग, मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू है 1/2 मेजरमेंट ए बी। ये जो बी से लेके सी तक है ना, वो ए बी का क्या है, मिड हाफ है। तो ये 1/2 वैसे ही ए बी कितना दिया हुआ था 10, तो वो हमारे पास कितना आएगा, अब ए बी कितना आ जाएगा हमारे पास, बी सी मेजरमेंट बी सी यहाँ पे कितना आएगा, 10 को करें कैंसिल तो 5 सेंटीमीटर, ये आ गया। अब ये जो राइट ट्राइंगल बनी है इसको ड्रा कर ले और सॉल्व कर ले। ये जो राइट ट्राइंगल बनी है ना, मैं इसको ड्रा कर देता हूँ, ये देखें इस तरह से है, ये वाला ट्राइंगल जो है ये बनी है राइट ट्राइंगल, यानी ओ बी और सी है ये राइट ट्राइंगल। ओ से बी कितना दिया है 6, और सी से बी कितना आ गया हमारे पास 5, और ये जो है हमने फाइंड करना है, इसका परपेंडिकुलर बाय सेक्टर जो है हमने फाइंड करना है, यानी ओ सी हमने क्या कर लेना है, फाइंड करना है यहाँ पे। तो इस पे आप लगाएंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो इस पे लिख लें बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है हमारे पास, वो है ओ बी का स्क्वायर, ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ बी हमारा हाइपोटेनस है, इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर प्लस ओ सी या सी ओ सी का स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। ये हमारा हाइपोटेनस है, ये जो बी सी है ये हमारा परपेंडिकुलर है, और ये जो ओ सी है ये हमारा बेस है। तो ये हमने फाइंड करना है। ओ बी कितना है हमारे पास 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ओ बी कितना है 6 का स्क्वायर, और बी सी जो है वो कितना है 5 का स्क्वायर, और ओ सी हमने फाइंड करना है, ये एज इट रहेगा। अब 6 का स्क्वायर दबाए ना तो 36 आता है, 5 का स्क्वायर दबाएं 25, और ओ सी को हमने फाइंड करना है ओ सी। तो ये 36 माइनस कितना आएगा 25 इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। 36 में से 25 को माइनस कर दे, 36 में से जब 25 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 11 इज इक्वल टू ओ सी का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इस साइड पे भी स्क्वायर रूट ले, तो 11 का स्क्वायर रूट दबाएं तो वो आएगा 3.32 सेंटीमीटर, और ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल। तो हमारा ओ सी कितना आ गया है, वो आ गया मेजरमेंट ओ सी कितना आ गया है 3.32 सेंटीमीटर।
तो यही हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा सेंटर तक क्लॉक का। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे जी। अब हम अ कॉर्ड 6 सेंटीमीटर लॉन्ग इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम दी सेंटर, कैलकुलेट दी रेडियस ऑफ दी सर्कल। एक कॉर्ड दे दिया, सबसे पहले कॉर्ड इस 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है, तो ये ले एक कॉर्ड मैंने लगा लिया। ये मेरे पास एक कॉर्ड आ गई है जिसका नाम क्या है, ए बी। ये कितने मीटर लंबी है, 6 सेंटीमीटर है जी। कहता है इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, जिसका डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है सेंटर से, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द सेंटर, हमने इस सेंटर का रेडियस फाइंड करना है। ये चीज़ हमने इसकी फाइंड करनी है, सेंटर का रेडियस ये हमने फाइंड कर लेना है। तो इस सेंटर को क्या बोलेंगे आप, सर्कल के ओ, और ये जो आ गया इसको क्या बोल लेंगे हम लोग, एम बोल लें, या फिर आप लोग सी कह सकते हैं। यहाँ पे एम कह लें या सी कह लें। ये सेंटर जो है ये वाला, इसका कॉर्ड का सेंटर, इसको सी हम कह देंगे। इस ट्राइंगल में अब जो हमारे पास गिवन है, सबसे पहले कॉर्ड गिवन है, मेजरमेंट ए बी। मेजरमेंट ए बी कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर है। और ओ सी जो है, मेजरमेंट ओ सी वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। जो हमने फाइंड करना है वो ओ से बी फाइंड करना है, तो मेजरमेंट ओ बी हमने इसका रेडियस फाइंड करना है। अब जो राइट ट्राइंगल बनी है वो क्या बनी है, ओ सी बी। जो राइट ट्राइंगल बनी है वो क्या बनी है, ओ सी बी। तो आप लिख लेंगे इन राइट एंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, उस ट्राइंगल का क्या नाम होगा, ओ सी बी। क्या होगा, ओ सी बी। इस राइट ट्राइंगल का क्या नाम है, ओ सी बी है। या आप बी सी ओ भी कह सकते हैं, या ओ बी सी भी बोल सकते हैं इसको, ट्राइंगल को ना हम ये इस तरह से कह सकते हैं। अब इसमें ना, इस राइट ट्राइंगल में हमने जो ये जो ए बी है, ए बी यानी इसमें से हमने बी से ओ फाइंड करना है। तो आप लिख लेंगे ये जो ओ सी है, ये जो ओ सी है, ओ सी क्या लिख लेंगे, ओ सी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। ओ सी परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ओ से सी किसके ऊपर है, ए बी के ऊपर। तो आप लिखेंगे सो सी जो है, सो सी इज अ मिड पॉइंट ऑफ मेजरमेंट ए बी। यानी सी जो है वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। तो अब हमने फाइंड करना है बी ओ, बी से सी जो है उसको फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो लिख लेंगे मेजरमेंट बी सी कितना है, इज इक्वल टू 1/2 ए बी के, मेजरमेंट ए बी के। तो मेजरमेंट बी सी 1/2 ए बी कितना था, 6 सेंटीमीटर। तो ये मेजरमेंट बी सी ये कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर आ जाएगा हमारे पास। अब ये देखो जो ट्राइंगल बनी है उसको लिख लिया आप लोग। ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है ना यहाँ पे, वो देखिए कौन सी बन रही है, ये बन रही है कुछ इस तरह से, ये वाली, ये राइट ट्राइंगल बन रही है। इसका नाम क्या होगा, बी ओ और सी, ये राइट ट्राइंगल। तो ये बी से सी, ये बी हमने फाइंड किया, बी से सी कितना आया है, 3 सेंटीमीटर। और सी से ओ कितना है हमारे पास, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने हाइपोटेनस जो है वो फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। सेम उसी तरह है जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया है। बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, अब हाइपोटेनस क्या है, ओ बी। तो आप लिख लें ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, ओ सी का स्क्वायर, और बेस क्या है, बी सी का स्क्वायर। तो ओ बी तो हमने फाइंड करना है, इसमें ओ बी जो है रेडियस हाइपोटेनस हमने फाइंड करना है ओ बी। तो ओ सी हमारे पास देखिए कितना है, ओ से सी कितना है, 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बी सी कितना है हमारे पास,
3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 16 + 9, 16 प्लस कितना आ जाएगा 9, तो ये कितना बनेगा 25। तो ओ बी का स्क्वायर ये आ गया 25। तो इसी का लिख ले टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो इसके ऊपर ना स्क्वायर रूट दबा दे, ओ बी के स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 का भी स्क्वायर रूट, तो ये इससे कैंसिल। तो ओ बी मेजरमेंट ओ बी कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का फाइनल आंसर जो हमने रेडियस फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इन अ सर्कुलर पार्क, एक गोल पार्क है, 2 बेंचेस आर प्लेस्ड, उसमें 2 बेंच लगे हुए हैं, सो डैट द कॉर्ड्स फॉर्म्ड बाय देयर पोजीशन, और वो दोनों बेंच क्या है कॉर्ड की पोजीशन फॉर्म बना रहे हैं, और 10 मीटर लॉन्ग, और वो कितने मीटर लॉन्ग है 10 मीटर। व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ईच बेंच, आप ईच बेंच के जो एंगल्स हैं उनके बारे में क्या कहते हैं ये हमने बताना है। तो ये एक हमारे पास सर्कुलर पार्क है, इसमें 2 बेंच हैं, इसमें कितने बेंच हैं 2 बेंच हैं, एक ये वाला बेंच है, ये लें ये कह लें आप इस तरह से, ये एक बेंच है, उसके बाद एक ये वाला बेंच है, ये 2 बेंच हैं। अब जब इसको हम इस सेंटर के साथ मिलाएंगे, इसको भी और इसको भी, तो वो इस एंगल के बारे में पूछ रहा है कि आप इस एंगल के बारे में क्या कहते हैं। तो ये जो बेंच है ये कितने मीटर लॉन्ग है 10 मीटर। अब ये वाला बेंच भी कितने मीटर है 10 मीटर, तो इसको भी मिलाएं, इसको भी जब सेंटर से मिलाएंगे, इसको भी सेंटर से मिलाएंगे, तो इस सेंट्रल एंगल, ये जो सेंट्रल एंगल बन रहा है ना, इसके बारे में हमने लिखना है। तो सिंपल है, आप इसके बारे में आप सवाल तो कुछ नहीं करेंगे, बस इस एंगल के बारे में बताना है, क्योंकि ये कॉर्ड इक्वल हो तो एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। तो आप सिंपल बस इसके सोल्यूशन में यहाँ पे लिख लेंगे। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस, क्या लिख लेंगे सिंस बोथ कॉर्ड्स, क्या लिख लेंगे सिंस बोथ कॉर्ड्स ऑफ बेंचेस यानी दोनों बेंच की कॉर्ड्स और 10 मीटर लॉन्ग, यानी दोनों बेंच की जो आर्क है वो कितनी मीटर लॉन्ग है 10 मीटर लॉन्ग है, दे आर, और वो क्या है कॉन्गुरेंट है, वो क्या है कॉन्गुरेंट है। सो क्या लिख लेंगे, सो द एंगल सबटेंडेड क्या लिख लेंगे सबटेंडेड एट द सेंटर बाय ईच आर इक्वल, इतना लिखने के बाद आर इक्वल, तो इसमें आप लिखेंगे यूजिंग थ्योरम या बाय थ्योरम, क्या लिख लेंगे बाय थ्योरम। अब थ्योरम क्या है, ये आपने पीछे एक थ्योरम पढ़े हुए थे जब आपने 8.2 साल की थी ना, उनमें थ्योरम पढ़ा हुआ था एक, वो देख लें। थ्योरम क्या था, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल कॉन्ग्रुएंट सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट दी सेंटर एट दी करस्पॉन्डिंग सेंटर्स, तो उसके एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। अब इस रेफरेंस को यूज करके हम इसका आंसर फाइनल कर देंगे। तो क्या लिख लेंगे बाय थ्योरम। तो थ्योरम क्या है हमारे पास, वो देख ले, उसमें क्या लिखेंगे, आप लिख लेंगे इन सर्कल, क्या लिख लेंगे इन सर्कल्स इक्वल, क्या लिख लेंगे इन सर्कल्स इक्वल कॉर्ड, जब कॉर्ड क्या हो इक्वल हो तो सबटेंडेड इक्वल एंगल्स, क्या लिख लेंगे सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट सेंटर, तो उनके जो एंगल्स भी क्या होंगे वो सेंटर में इक्वल होंगे। तो सिंपल आपने ये आंसर, ये डायग्राम जस्ट आपको समझाने के लिए कि कुछ नए एंगल्स के बारे में क्या करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, सिंस बोथ कॉर्ड्स ऑफ बेंचेस और 10 मीटर लॉन्ग दी
are congruent, so the angle subtended at the center by each are equal. By theorem, जो theorem बताया है, in circles equal chords subtended equal angles at the center. अगर chords equal हैं तो angles भी क्या होंगे, equal ही होंगे. क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यही है. नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 5. देखिए आप लोग, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है वो सुन लें. क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, कहता है जन्नत डिजाइनिंग अ ट्रायंगुलर गार्डन विद कॉर्नर एट पॉइंट्स ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट्स. कैन शी इंस्टॉल अ सर्कुलर फाउंटेन, क्या वो गोल दायरे का फाउंटेन ड्रा कर इंस्टॉल कर सकती है. डेट टच ऑल 3 कॉर्नर, तो वो 3 कॉर्नर्स को करती है कि नहीं. तो हमारे पास ये 3 पॉइंट गिवन है, तो आप क्या लिख लेंगे. सबसे पहले इसमें हम चेक करेंगे कि इस फार्मूले में कि ये कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं बाय स्लोप फार्मूला. बाय स्लोप फार्मूला क्या है, यानी ये 3 पॉइंट है हमारे पास. ए पॉइंट क्या है 2 1, और बी पॉइंट क्या है हमारे पास 4 4, एंड सी पॉइंट हमारे पास क्या है 1 और 5 है. हम इसको चेक कर लेते हैं पहले कि ये पॉइंट कोलिनियर है कि नॉन कोलिनियर है. अगर तो नॉन कोलिनियर हो गए तो वो एक कह लें कि सर्कुलर फाउंटेन जो है वो इंस्टॉल कर सके जो तीनों पॉइंट को टच करेगा. तो बाय स्लोप का जो फार्मूला है वो सुन लें, आपने 9th में भी पढ़ा हुआ है. स्लोप का फार्मूला क्या था, स्लोप इज इक्वल टू होता है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. ये स्लोप का फार्मूला है. अब पहले हमने ए बी की स्लोप फाइंड करनी है, तो आप लिख लें स्लोप ऑफ ए बी पॉइंट को देकर स्लोप फाइंड करें. तो स्लोप के फार्मूले y2 माइनस 1, y2 क्या है 4 माइनस y1 कितना है 1 ओवर x2 कितना है 4 माइनस x1 कितना है 2. तो ये कितना आएगा 3/2. ये कितना आ जाएगा हमारे पास 3/2. तो ये हमारी एक स्लोप आ गई. अब इसके बाद आप लिखेंगे स्लोप ऑफ BC. तो BC की स्लोप फाइंड करेंगे. BC के अकॉर्डिंग y2 कितना है 5 माइनस y1 कितना है 4 ओवर x2 कितना है 1 माइनस x1 कितना है 4. तो वो कितना आएगा 1 ओवर -3 आ जाएगा. तो ये देखिए ये सेम नहीं आ रही, तो ये नॉन कोलिनियर है. ये क्या है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं. तो यहीं पे पता चल गया है. आप लिख लें स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू नॉट स्लोप ऑफ BC. AB की स्लोप जो है BC की स्लोप के इक्वल नहीं आई है, तो लिहाजा आप इसका जो आंसर लिख सकते हैं हैंस, क्या लिख लें हैंस द गिवन पॉइंट, क्या लिख लेंगे हैंस द गिवन पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स दिए हैं और नॉन कोलिनियर, क्या लिख लेंगे नॉन कोलिनियर हैं. ये जो गिवन पॉइंट है ये क्या है नॉन कोलिनियर है. तो देयरफॉर क्या लिख लेंगे देयरफॉर शी कैन इंस्टॉल, वो इंस्टॉल कर सकती है अ सर्कुलर फाउंटेन, यानी वो सर्कुलर फाउंटेन जो है वो इंस्टॉल कर सकती है डेट टचेस, जो टच करेगा टचेस ऑल 3 कॉर्नर, जो तीनों कॉर्नर को टच कर लेगा. ये इससे पता चल गया कि ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है, तो वो तीनों पॉइंट्स को टच करेगा, वो इस तरह का इंस्टॉल कर सकती है. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा. क्वेश्चन नंबर 6 है जी 2 कॉर्ड्स PQ और RS, ये 2 कॉर्ड्स हैं. ईच मेजर्स 18 सेंटीमीटर इन लेंथ. दोनों की लेंथ कितनी है 18 मीटर सेंटीमीटर लेंथ है जी. एक ये कार्ड है हमारे पास जी, ये भी 18 है, और एक ये कार्ड है जी हमारे पास, ये भी 18 मीटर लेंथ है. इनकी कार्ड की लेंथ कितनी है 18 मीटर है. इस कार्ड का नाम क्या है, इसका नाम है PQ और इसका नाम क्या है RS.
तो कहता है इफ द डिस्टेंस ऑफ पी क्यू फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 7, यानी पी क्यू का जो डिस्टेंस है ये सेंटर से ये कितना है 7 मीटर है। तो कहता है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ आर एस फ्रॉम द सेंटर, तो ये हमने आर एस का जो है ना ये वाला ये हमने फाइंड करना है, यानी दोनों कॉर्ड्स कितनी है 8 मीटर हैं। तो पी क्यू का जो सेंटर से डिस्टेंस है ये सेंटर से जो डिस्टेंस है कितना है 7 है, तो हमने ये आर एस का सेंटर से डिस्टेंस फाइंड करना है। तो सिंपल इसको सॉल्व नहीं अब हम करेंगे, कोई ट्राइंगल शेप तो बन रही है तो इसको हम थ्योरम की मदद से, थ्योरम हमने एक पढ़ा हुआ था, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो वो भी इक्विडिस्टेंस होंगी फ्रॉम द सेंटर्स। तो इसके सोल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर लेंगे, सोल्यूशन में लिख लेंगे सिर्फ बाय थ्योरम, बाय थ्योरम। थ्योरम क्या है या यूजिंग थ्योरम के क्या लिखेंगे इसको सोल्यूशन में, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ a circle और congruent, क्या लिख लेंगे, if two chords of a circle are congruent then they will be equidistance, क्या लिख लेंगे, equidistance फ्रॉम सेंटर, क्या लिख लेंगे फ्रॉम सेंटर, तो वो इक्विडिस्टेंस सेंटर होंगे, तो लिख लें सो डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड और एस का जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम सेंटर इज ऑल्सो 7 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू कॉर्ड का डिस्टेंस सेंटर से 7 है तो आर एस कॉर्ड का भी डिस्टेंस जो है वो सेंटर तक कितना होगा 7 ही होगा। सिंपल आपने ये इसका आंसर लिख देना है बस। क्वेश्चन नंबर 7 है जी, अ ट्री ब्रांच लाइज अक्रॉस अ सर्कुलर पौंड, यानी सर्कुलर पौंड है, गोल तालाब है, फॉर्मिंग अ 20 मीटर कॉर्ड, जिसकी कॉर्ड कितनी है 20 मीटर है। अ मेजरिंग रॉड हैविंग लेंथ 10 मीटर, और उसकी जो मेजरिंग लेंथ इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर तक। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पौंड, हमने पौंड का क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। तो ये हमारे पास एक सर्कुलर पौंड है, गोल पौंड है, जिसका उसने क्या दे दिया हमें, सर्कुलर पौंड फॉर्मिंग अ 20 मीटर कॉर्ड, और उसकी जो कॉर्ड दी है ये वाली चीज़, ये कॉर्ड है, ये कितनी दे दी है 20 मीटर, इसका नाम क्या है ए बी कॉर्ड है। ये कितनी मीटर है 20 मीटर है ये वाली हमारे पास कॉर्ड। उसके बाद वो क्या कहता है, मेजरिंग रॉड हैविंग लेंथ 10 मीटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर तक ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर ये कितनी है हमारे पास, ये 10 है, ये कितनी है 10 है, सेंटर को ओ कह लें, और ये सी है इसका आर्क का, जहाँ कॉर्ड का जहाँ सेंटर हुआ है, मिड जिसे हम बोलते हैं। तो कहता है व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पौंड, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, ये रेडियस हमने फाइंड करना है इसका। अब इस डायग्राम में देखिए हमारे पास गिवन क्या है, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो है ए बी, आप लिख लें मेजरमेंट ए बी कितना है 20 मीटर। उसके बाद ओ सी जो है मेजरमेंट ओ सी वो कितना है 10 मीटर है, ये दो मेजरमेंट हैं। तो ये कौन सी ट्राइंगल बनी, राइट ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का क्या नाम होगा ओ सी ए या ए सी ओ कह लें, ओ सी ए हमारे पास एक राइट ट्राइंगल बनी। तो आप लिखेंगे इन राइट एंगल, इन राइट क्या लिख लेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल क्या है ओ सी ए, इस ट्राइंगल का क्या नाम है ओ सी ए, हमारे पास राइट ट्राइंगल है। तो आप कह लें ये जो ओ सी ए किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ए बी के ऊपर, ओ सी किसके ऊपर है ए बी, तो लिखेंगे ओ सी क्या लिख लेंगे ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी, ओ सी क्या है
ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, सो सी इज मिड पॉइंट। सी जो है वो मिड पॉइंट है, किसका? मिड पॉइंट ऑफ मेजरमेंट ए बी। सी जो है वो ए बी का क्या है? मिड पॉइंट है। तो हम अब ए से सी फाइंड कर लेंगे। ए बी टोटल का पता है 20, तो ए से सी कितना होगा? तो आप लिख सकते हैं इसी के नीचे क्या लिख लेंगे? मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ए बी। अगर ए बी का हाफ करे तो वो ए सी आएगा। तो 1/2 ए बी कितना है? 20। तो वो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे? ये कितना बनेगा? 10 मीटर। ए सी जो है वो कितना आ गया है? 10 मीटर। अब देखें ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये जो ट्राइंगल बनी है ना, ये इस तरह से बनी है, ये वाली, ये ए है, ये सी है और ये ओ है। अब ए से सी कितना आ गया हमारे पास? 10, और सी से ओ कितना है हमारे पास? 10। तो ये हमने ए ओ जो है वो फाइंड करना है, ओ ए या ए ओ जो है हमने फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे? बाय पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम, पैथागोरस थ्योरम हमें आता है हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या है? ओ ए है। हाइपोटेनस क्या है हमारे पास? ओ ए। तो लिख लें ओ ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? ए सी। ए सी का स्क्वायर प्लस बेस क्या बनेगी? ये राइट ट्रायंगल, ये बेस क्या बनेगी इस तरह से अगर आप इसको करें तो वो क्या है? ओ सी। क्या है? ओ सी का स्क्वायर। अब जो हमने फाइंड करना है वो ओ ए फाइंड करना है, तो ये तो एज इट रहेगा ओ ए का स्क्वायर। ए से सी कितना है? 10 का स्क्वायर, और ओ से सी कितना है? वो भी 10 का स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करें, अगर आप लोग इसको सॉल्व कर ले, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 10 का स्क्वायर 100, तो ये कितना आएगा? 200 ओ ए का स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इसके ऊपर स्क्वायर रूट दबा लें, स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या आएगा? ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 200 का भी स्क्वायर रूट। ये आ गया, ये इससे कैंसिल, तो मेजरमेंट ओ ए आ गया। ये कैलकुलेटर प्रेस कर लें आप, तो ये आएगा 10√2 लिख लें, या इसको आप मज़ीद लिख सकते हैं पॉइंट में, तो क्या आएगा? 14.14 सेंटीमीटर। तो ये हमारा रेडियस आ गया है पॉइंट का। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे और इसके साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा रिव्यू एक्सरसाइज का। स्टील बार 6 मीटर लॉन्ग, स्टील बार जब 6 मीटर लॉन्ग है, लाइज इनसाइड अ सर्कुलर स्ट्रक्चर विद एंड्स ऑन दिस सर्कल, जो कि सर्कल पे उसके एंड्स हो रहे हैं, यानी कॉर्ड है। इट इज़ बाइसेक्ट अ परपेंडिकुलर रॉड फ्रॉम द सेंटर, जो कि परपेंडिकुलर रॉड को बाइसेक्ट करता हो। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर स्ट्रक्चर इफ इट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द बार इज 4। सबसे पहले वो जो एंड पॉइंट उसने बोला ना, वो ये है, कॉर्ड है हमारे पास, ये इस कॉर्ड का नाम क्या है? ए बी। अब इसकी लेंथ उसने दी है कितनी है? 6 सेंटीमीटर। वो कितनी है? 6 मीटर। ये दे दिया कॉर्ड। अब वो कहता है वो जो उसको कट कर रहा है ना सेंटर तक, ये इसका सेंटर है, यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितना है? 4 मीटर, ये कह रहा है वो। तो फाइंड क्या करना है हमने? फाइंड दी रेडियस, ये चीज़ हमने इसकी फाइंड करनी है, ये रेडियस हमने फाइंड करना है। अब ये टोटल है, ये सी है इसका सेंटर है, और ये ओ है। तो इस फिगर में जो हमारे पास गिवन बन रहा है ना, वो गिवन क्या है? सबसे पहले तो हमारे पास ए बी है। क्या है? मेजरमेंट ए बी, वो कितना है हमारे पास? 6 सेंटीमीटर। फिर मेजरमेंट ओ सी, वो कितना है हमारे पास? 4 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सी ट्राइंगल बन रही है? ये ट्राइंगल बन रही है ओ सी ए। तो आप लिख लें इन राइट, क्या लिख लेंगे? इन राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी है? ओ सी ए। ये एक हमारे पास राइट ट्राइंगल है। जब राइट ट्राइंगल, तो ओ सी देखिए किसको बाइसेक्ट कर रहा है? ए बी को कर रहा है। ओ सी किसको बाइसेक्ट कर रहा है? ए बी को कर रहा है। तो आप लिख लेंगे जो हमने ए सी फाइंड करना है, यहाँ पे हमने ए सी जो है ना फाइंड करना है, तो उसके लिए आप पहले लिख लें ओ सी परपेंडिकुलर है। ओ सी किसके ऊपर है? ए बी के ऊपर। ओ सी परपेंडिकुलर ए बी,
क्या है, ओ सी परपेंडिकुलर है ए बी, सो सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जो सी है वो किसका मिड पॉइंट है, ए बी का। तो हम लिख लेंगे मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू 1/2 मेजरमेंट ए बी का अगर हाफ करेंगे तो ए सी आ जाएगा हमारे पास। तो ये 1/2 ए बी कितना है, 6 है। तो ये कितना आएगा हमारे पास, 3 सेंटीमीटर मेजरमेंट ए सी आ गया है। अब ए सी हमारे पास ये 3 सेंटीमीटर, ये देखिए जो ट्राइंगल बनी है वो मैं ड्रा कर देता हूँ। ये ले, ये ट्राइंगल बनी है, इसका नाम ए है, ये सी है और ये ओ है। ए से सी कितना आ गया है, 3 सेंटीमीटर। ओ से सी कितना था, 4, और ये हमने हाइपोटेनस जो है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए हम बार बार वही यूज़ करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिख लेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जो है वो हमें आता है, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो क्या है, वो हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या है, ओ ए। तो ओ ए का स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ओ सी का स्क्वायर, और बेस क्या है, ए सी का स्क्वायर। ये तो फाइंड करना, ओ सी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, ए सी कितना है 3 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 16, और ये कितना आ गया 9। दोनों को ऐड कर दें 25 आ जाएगा, जमा किया है। तो ये आया है ओ ए का स्क्वायर। स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, तो लिख लेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लिख लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। स्क्वायर रूट लें, ओ ए का होल स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 का भी स्क्वायर रूट। जब ये स्क्वायर रूट दबाएंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो मेजरमेंट ओ ए जो है वो कितनी आ गई है, 5 हमारे पास आई है, 5 मीटर। तो ये हमारा रेडियस फाइंड हो गया है। इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 जो है कंप्लीट हो गया है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।